बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो ट्रेडिंग का एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर बनाया है जा एल्डोराडो के नाम से, इसके ऊपर, जो कि नॉर्मली गोल्ड के ऊपर ही काम करता है कि इसको किस तरह यूज़ करना है और किस तरह से इसको आपने ट्रेड करना है। क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर लाइव तो चल रहा है, लेकिन सब जो है वो कह रहे थे कि एक दफ़ा इसका यूज़ समझा दें, तो ताकि ना आसानी हो जाए। ठीक है। अब इसको यूज़ करने के ना सिंपल से तीन चार रूल है। ठीक है, वो मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ। और रूल इसके ये हैं कि आपने, सबसे पहला रूल है कि आपने एंटर होना है, एंटर एट रेड और ग्रीन ट्रायंगल। मतलब जहाँ पर रेड और ग्रीन ट्रायंगल बने वहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। अगर रेड कैंडल बने तो बाय की एंट्री लेनी है, और अगर ग्रीन कैंडल बने, सॉरी, अगर रेड कैंडल बने तो सेल की एंट्री लेनी है, और ग्रीन कैंडल बने तो बाय की एंट्री लेनी है, ग्रीन ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा है ऐड लेयर एट स्क्वायर। जो आपका बनेगा रेड और ग्रीन स्क्वायर। ठीक हो गया। तीसरा इसका रूल है कि अगर पोजीशन लेने के बाद आपका अपोजिट साइड के ऊपर वो बन जाता है, सिग्नल बन जाता है, तो आपने स्टॉप लॉस हिट करवा लेना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस और टीपी दोनों में से जो भी हो रहा हो, मतलब जैसी दूसरे टाइप की कैंडल आए ऑन अदर टाइप ऑफ सिग्नल। जैसे आपने फर्ज कर लो रेड पे सेल की एंट्री ली हुई है रेड के ऊपर, ठीक है, रेड ट्रायंगल या रेड स्क्वायर के ऊपर, और ग्रीन ट्रायंगल या ग्रीन स्क्वायर बन जाता तो आपने एग्जिट कर लेना है। ठीक है। उसी के बाद आपका अगर वो बन रहा है ग्रीन ट्रायंगल या ग्रीन स्क्वायर के ऊपर एंट्री ली हुई है और रेड बन रहा है, तो आपने उसके ऊपर एग्जिट कर लेना है। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जब मार्केट साइडवेज होगी ना, तो ये आपको साइडवेज सिग्नल ही देगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट करवाता रहेगा या थोड़े प्रॉफिट देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मेजर ट्रेंड होगा ना, जो लोग अक्सर कहते हैं कि मिस हो जाता है हमसे, ठीक है, कि जैसे फर्ज कर लो प्राइस एकदम मूव करती है, आपने फर्ज कर लो एंट्री ले ली, आपने 10 पॉइंट के ऊपर या 15 पॉइंट के ऊपर या 20 पॉइंट के ऊपर एंट्री काट दी। ठीक है। और उसके बाद प्राइस और ऊपर जाई जाती है, जाई जाती है, और वो हो सकता है आपने 10-15 पॉइंट के ऊपर एंट्री काट दी और प्राइस उसके बाद 100 पॉइंट मूव हो जाए। ठीक है। वो काम जो है वो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है। तो आए इसको आगे देखते हैं। मैं इसकी ना बैक टेस्टिंग करता हूँ पिछले 2 साल के डाटा पे। ठीक है। रूल आपने याद रखना है, साइडवेज मार्केट में ये आपके स्टॉप लॉस हिट कराएगा, मतलब जब ये प्राइस आपकी सीधी मूव हो रही है, जैसे देखिए प्राइस भी बिल्कुल सीधी है ना, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इस सिनेरियो के अंदर स्टॉप लॉस हिट कराएगा। लेकिन जो मेजर ट्रेंड होगा आपका, वो जो है उसके अंदर जो है वो आपको पूरे का पूरा कैप्चर करवाएगा, तो ये आपकी सारी कसर जो है वो निकल जाएगी। ठीक है। ये समझिए एक किस्म की स्कैल्पिंग करवा रहा है। तो अब आपने ये करना है सिर्फ कि ये एंट्री आपने लेनी लेनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस कहाँ से उठ जाए, लेकिन इसको पता है कि प्राइस कहाँ से उठेगी और कहाँ से गिरेगी। तो ये एंट्री आपने लेनी लेनी है, और इसमें आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो वो करवाने से घबराना नहीं है। उसका आसान सा तरीका है कि आपने एंट्री इतनी लेनी है कि आपको अगर एक दो स्टॉप लॉस भी बैक टू बैक हिट करवाने पड़े तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बैक टू बैक आ जाए, पीछे आए थे, इन लाइनों को इग्नोर करते हैं, ये वैसे ही मेरा चार्ट का सेटअप है तो उस वजह से बड़ी हुई है। हमने सिर्फ इन एरोस को देखना है। ठीक है। तो आ जाए, अब पीछे चलते हैं। एक मिनट मैं इसको पिन वो कर देता हूँ, मैग्नेटिक वाला लगा देता हूँ, ताकि ये यहाँ पर ना साथ साथ मूव होता रहे। ये मैं कॉपी करके इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ से ये करूँगा मैं एंकर टेक्स्ट। ठीक हो गया। ये मैंने कर दिया पेस्ट, ये अब हमारा साथ साथ मूव करता रहेगा। ठीक है। इसको मैं इधर टॉप पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमारा रूल है। एंटर हमने करना है रेड और ग्रीन ट्रायंगल पे, लेयर अगर दूसरी ऐड करनी है तो रेड और ग्रीन स्क्वायर पे ऐड करेंगे, और जैसे ही अपोजिट वाला
सिग्नल जनरेट होगा तो हम या टी स्टॉप लॉस हिट करा लेंगे, अगर ऑब्वियसली प्राइस से नीचे है या प्राइस के आगे पीछे, और अगर ऊपर गया हुआ है तो हम वहाँ पर टीपी हिट करा लेंगे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। अभी मैं इसको आता हूँ यकम यकम जनवरी 2022 से शुरू करते हैं। ठीक है, यकम जनवरी 2022। ये आगे हम यकम जनवरी 2022 पे, ये अप्रैल आ गया, मार्च आ गया। अच्छा वो इतना ही बता रहा था, चलो यहीं से कर लेते हैं। ये हम आगे चलो जनवरी आया हुआ, ठीक है, मतलब ये आगे हम 1 जनवरी 2022 से, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1 जनवरी 2022। ठीक है, अब देखिए जैसे 1 जनवरी 2022 शुरू हुआ है, ये यहाँ पर हमें उसने दिया है रेड ट्रायंगल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल कर देंगे। ठीक है, ये सेल किया हमने, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे गिरा, आप यहाँ पे सेल कर दे, अगली कैंडल पे सेल कर दे, आपको इसका फ़ायदा है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई इंडिकेटर देखने की ज़रूरत है, ना आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई चार्ट पैटर्न देखने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जो कुछ कवर करना है वो सारे का सारा ये खुद ही कवर कर लेगा। ठीक है, अपनी तरफ से कन्फर्मेशन करेगा, जैसे वो कहते हैं ना कि ट्रेड करने से पहले कन्फर्म करो, टेस्टिंग करो, रीटेस्टिंग करो, वो सब कुछ टेस्टिंग रीटेस्टिंग ये खुद ही करके आपको सिग्नल दे देगा। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ पर इसने टेस्टिंग रीटेस्टिंग कन्फर्म की है, आपने अगली कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेनी है शॉर्ट की। आपने यहाँ पे सेल की एंट्री ले ली, जैसे ये हमारा है कि एंटर एट रेड और ग्रीन ट्रायंगल और ग्रीन स्क्वायर, यहाँ पे हमें ग्रीन स्क्वायर रेड स्क्वायर मिला, हम यहाँ पे सेल की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, कहाँ पे ली हमने, 1826 पे कर लो या 1823 पे कर लो। 1823 पे हमने सेल की एंट्री ली, और टीपी है हमारी कि टीपी या तो आपने अपनी जो रखनी है वो रख लो, या बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि ना जहाँ पर इसके अपोजिट कलर की शेप बनेगी स्क्वायर या ट्रायंगल, वहाँ पर आपने अपनी टीपी हिट करा लेनी। इसका फ़ायदा यह है कि जब रिवर्सल कंफर्म होगा ना और वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा तो तब ये एंटर कराएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 1823 पे आपने एंट्री ली पहली, और ये आपकी अगले दिन उसने एग्जिट करवा दिया 1804 पे। ठीक है, 1804 पे एग्जिट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी करो तो 1814 हो गया। ठीक है, 1804 पे उसने आपको बाय का सिग्नल दे दिया, और उससे पहले मूव हुआ है ये 1800 तक। ठीक है, तो ये यहाँ तो अब ये कर लो कि ये पहली सपोर्ट जो इसने ली है उसके बाद करके दोबारा जब इस सपोर्ट को टेस्ट करने लगे तब आप एग्जिट कर लो, या जैसे ही ये बाई का सिग्नल अपोजिट अपीयर हुआ तो आप टेस्ट कर लो। सेफ साइड पे रहो, इसी तरह खेलो। ठीक है, इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन बीच में ये आपको सारे का सारा प्रॉफिट अच्छा देगा, वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। अब ये यहाँ पर उसने एग्जिट करवा दिया। ठीक है, अब आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा वेट करना है। अभी दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे आपने एंट्री ली थी, यहाँ पे उसने एग्जिट करा दिया, अगले दिन प्रॉफिट हो गया। ठीक है, $10-15 पर लॉट। उसके बाद यहाँ पर उसने दोबारा सेल करवाया आपसे 1813 पे, और 2 दिन बाद यहाँ पर ये एग्जिट करवा दिया उसने 1790 पे, $20-25 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पर दोबारा सेल कराया। ठीक है, और साथ ही ये देखो उसे लगा कि उलट हो गया। ठीक है, तो आप कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जैसे ग्रीन का सिग्नल हुआ आपने इसको एग्जिट कर देना, स्टॉप लॉस कर दो, ये एग्जिट कर दो, मतलब वो खुद ही से आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करते, मतलब जहाँ पर आपने एंट्री ली है, ये जहाँ पर सेल की एंट्री थी तो साथ ही इसने आपको बाय करवा दिया। ठीक है, तो आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दोबारा यहाँ पे बाय करके साथ ही अपने बाय की एंट्री ले लेनी है। ये जो उसने बाय की एंट्री आपको दिलवाई है 1793 पे, 18 चलो 1796 कर लो। ठीक है, ये जो बाय की एंट्री है ये फिर 1796 से जो उसने बाय की एंट्री कराई है तो वो 1830 पे उसने क्लोज करवाई है, 1822 पे। ठीक है, ये फिर प्रॉफिट में से ट्रेड दे दिया। अभी तक सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो भी देखो $1-2 पे उसने एग्जिट करवा दिया है। ये इसके सबसे अच्छी बात है कि अगर उसको उलट लगता है तो वो फ़ौरन ही आपको स्टॉप लॉस जो है वो आपका मैनुअली हिट करा देता है, आपने सिर्फ इसको देख के स्टॉप लॉस लगा के अपोजिट साइड पे पोजीशन ले लेनी है। ठीक है, अब आगे जाके उसने ये देखो
1823 पे आपको एग्जिट करवा दिया है, बाई की जो उसने पोजीशन दिलवाई थी। अब यहाँ से आप भले सेल की पोजीशन ले लो, अब यहाँ से आपने सेल की पोजीशन ली, वो थोड़े से फ़र्क से एक दिन बाद उसने एग्जिट करवा लिया। यहाँ से आपने फिर बाई की पोजीशन ले ली, वो उसने फिर एक दिन बाद एग्जिट करवा लिया। अब जब इस तरह हो रहा तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज हो गई है, मतलब मार्केट एक आध लेवल पे फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन ये उसमें भी आपको जो स्कैल्पिंग करवा होती है ना, वो भी ये आपको खुद ही करवाएगा। मतलब जब मार्केट साइडवेज हुई होगी, स्कैल्पिंग वाले मोड में होगी, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैल्पिंग वाले मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपको छोटे ट्रेड्स करवाना शुरू कर देगा, $2, $3, $4, $5 की, ठीक है, या नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेड आपकी क्लोज करवाना शुरू कर देगा। और जब आपकी प्रॉपर ट्रेंड बनेगा तो आपको बड़ी ट्रेड भी ये खुद ही कैप्चर करवा देगा और पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करवाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारी पिन पॉइंट एंट्री हो, हम नीचे से बाय करें और पूरा ऊपर जाके जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ वहाँ तक हमारी बाय ओपन रहे, ये वो काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इसने यहाँ पे सेल कराई, अगले दिन यहाँ पे कटवा दी, फिर उसने यहाँ पे सेल कराई, फिर यहाँ पे कटवा दी, फिर यहाँ पे उसने सेल कराई, साथ ही कटवा दी, फिर यहाँ पे सेल कराई, साथ ही कटवा दी। अब भले इसके साथ जब स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो बाय भी करते जाएं, ठीक है। फिर यहाँ से उसने बाय ओपन कराई, यहाँ पे कटवा दी, फिर यहाँ से उसने बाय ओपन कराई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब किसी को नहीं पता कि ब्रेकआउट होने वाला, यहाँ पे लोग इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेते हैं, उसको प्राइस एक्शन को देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसने बाय की एंट्री दी है, ठीक है। अब भले अगली कैंडल पे ले लो, आपने यहाँ पे बाय कर लिया 1816 पे, ठीक है। 1816 पे जो उसने बाय कराया तो वो लेके गया 1840 तक, ठीक है। 1840 पे उसने बाय आपकी क्लोज कराई है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई है, मतलब वो स्कैल्पिंग मोड में शिफ्ट हो गया, मतलब मार्केट ये जगह रुकी हुई है तो वो भी एक जगह पे स्कैल्पिंग करवाने लग गया। यहाँ पे फिर उसने बाय करवाई है, यहाँ पे सेल करवा दी, यहाँ पे बाय करवाई, यहाँ पे सेल करवा दी, यहाँ पे बाय करवाई, ठीक है। और ये यहाँ पे उसने सेल करवा दी, फिर यहाँ पे बाय करवाई। अब ये जो उसने यहाँ पे बाय करवाई, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा उठने लगी है, जैसी उठी है उसने यहाँ पर आपको जो भी मूव है वो सारे का सारा कैप्चर करवा दिया, ठीक है। जैसे ही इसको लगा मार्केट रिवर्स होने लगी है, उसने यहाँ पर आपको सेल करवाई है। अब देखो उसने यहाँ पर जो आपको 1847 पे सेल करवाई है, वो उसको लेके गया है 1792 तक, मतलब $60 की उसने आपको ट्रेड दे दिया, तो पूरे का पूरा ट्रेंड उसने कैप्चर करवाया, ठीक है। तो ये जो है कि आप कहते हो कि टॉप से हम पकड़े और बॉटम तक हम पूरी की पूरी ट्रेड होल्ड रखें जब ट्रेंड प्रॉपर ट्रेंड आता है, और इस तरह जब बॉटम से हम पकड़े और टॉप तक पूरी की पूरी ट्रेड रखें, वो जो मेन ट्रेंड का मूव आता है वो ये करवाता है। अब अगर आप RSI देख रहे होते, स्टोकेस्टिक RSI देख रहे होते, कुछ भी देख रहे होते, किसी चीज़ ने भी आपको इतनी देर ये ट्रेड होल्ड नहीं थी करने देनी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको पूरी की पूरी ट्रेड जो है वो होल्ड करवाएगा। उसके बाद दोबारा इसने यहाँ पे बाय करवाई, यहाँ पे सेल करवा दिया, फिर उसने दोबारा यहाँ पे बाय करवाई, यहाँ पे सेल करा दिया। प्राइस हायर हाई हायर लो बना रही थी, वो भी ऐसे ही आपको ट्रेड करवा रहा है। फिर यहाँ पे उसने सेल करवाई, यहाँ पे उसने बाय करवा दिया, फिर यहाँ पे बाय करके आपने यहाँ पे काटा, ठीक है। ये शायद आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो। उसके बाद दोबारा उसने फिर यहाँ से बाय करवाई। अब जो उसने यहाँ से बाय करवाई है 1806 से, तो उसने वो जाके कटवाई है यहाँ पे 1830 पे, लो भी कर लो तो 1821 पे, ठीक है। 1821 पे कटवाने के बाद उसने दोबारा आपको बाय करवा दी, वो आपने दोबारा सेल, फिर यहाँ पे उसने सेल दिला दिया आपको एक। ये ट्रेड होगी आपकी, कब ये दोबारा हल्की सी मार्केट साइडवेज हो गई है। बस इतना याद रखना कि जब करीब करीब ये जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज हो गई है, हमारा सिस्टम स्कैल्पिंग मोड में चला गया। उसके बाद यहाँ पर उसने सेल करवाई और ये आपको इसको यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर दिया। यहाँ से फिर उसने बाय करवाई। अब देखो किसी को नहीं पता मार्केट उठने वाली है, लेकिन इसको पता है। अब इसने यहाँ से बाय करवाई, यहाँ पर इसने कटवाई। ये क्या करता है, ये पोजीशन एग्जिट लेने से पहले कंफर्मेशन लेता है। जब जैसी मार्केट एकदम गिरना शुरू हुई है, उसने 1-2 घंटे के अंदर कंफर्म करके आपको बता दिया कि मुझे लग रहा है मार्केट गिर रही है, यहाँ पर उसने कटवा दिया। ये पोजीशन उसने दिलाई थी 1825 से और कटवाई है उसने 1850 से। $25 प्रॉफिट पे तेज़ी से मार्केट गिरी, से लगा मार्केट गिरने वाली है, उसने आपसे कटवा दिया, ठीक है। उसके बाद उसने जब दोबारा देखा थोड़ी देर मार्केट साइडवेज हुई, उसने कहा नहीं यार ये गलत कटवा दिया मैंने, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगी। उसने फिर एक का दिन कंफर्मेशन ली, यहाँ से आपको बाय करवा दिया। जैसे उसे लगा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठने वाली है, यहाँ से 1852 से जो उसने बाय करवाया तो उसने आपको सेल करवाया 1895 पे $50 की ट्रेड दे गया, ठीक है। उसके बाद जैसे उसे लगा कि मार्केट फिर गिर ना जाए, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे आपसे
ट्रेड क्लोज करवाई, यहाँ पे दोबारा बाय करवा लिया, ठीक है। यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ पे उसने फिर आपसे क्लोज करवा दी, ठीक है। यहाँ से फिर उसने बाय करवाया, यहाँ से जो उसने बाय करवाया तो फिर उसने आपसे क्लोज करवाई यहाँ पे 1924 पे, 1994 में बाय करवाया, और जैसे उसने कंफर्मेशन ली, ये कंफर्म होने के बाद जो है वो क्लोज करवाता है, ठीक है। कंफर्म होने से पहले क्लोज नहीं करवाता, पहले वो कंफर्म करता है कि हाँ जी ट्रेंड रिवर्स हो गया, जब रिवर्स होता है उसके बाद कराता है। मतलब वो सारी थ्योरी जो हम पढ़ते हैं ना कि पहले प्राइस की कंफर्मेशन लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हो, तब पोजीशन लो या तब काटो, वो सारे काम ये खुद करता है। यहाँ पर उसने उसको क्लोज करवा दिया, भले यहाँ से आप सेल ले लो, ठीक है। फिर ये देखो, फिर मार्केट साइडवेज होगी, यहाँ पे बाय करा रहा है, फिर सेल करा रहा है, फिर बाय करा रहा है, फिर सेल करा रहा है, एंड पे जो उसने आखिरी बाय ली उसके बाद मार्केट फिर ऊपर उठ गई। अभी जो आखिरी बाय उसने कराई 1902 पे, वो उसने क्लोज कराई 1932 पे, $30 का फिर प्रॉफिट दे गया। उसके बाद फिर मार्केट हल्की सी साइडवेज हुई, इसने पहले बाय कराया, फिर सेल कराया, फिर बाय कराया। जो यहाँ से उसने बाय कराया 1921 से, वो इसने क्लोज कराया यहाँ पे 2043 पे, $100 प्रॉफिट पे, ठीक है। तो देखो, अब किसी को नहीं पता था कि यहाँ से प्राइस शूट कर जाएगी, लेकिन इसने आपको वहाँ से पोजीशन दिला दी जहाँ से प्राइस ने एग्जैक्ट शूट करना है, और आपको बीच में कहीं भी उसने काटने नहीं दी पोजीशन, ठीक है। कि बंदा परेशान हो जाता है, जैसे यहाँ पे रहा कि यार मैं काट दूँ, लॉस ना हो जाए, रिवर्स ना हो जाए, वो खुद ही आपको बताएगा कि अब ट्रेंड का पीक आ गया। जब पूरा ट्रेंड अपना पीक मार के वापस आने लगेगा, वो प्रॉपर उसकी तसल्ली करेगा अपने एल्गोरिथम के हिसाब से, फिर उसके बाद वो यहाँ पर इसको क्लोज करवा देगा। यहाँ पर उसने उसको क्लोज करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो उसने उसको क्लोज करवाया, यहाँ से बोले आप सेल की पोजीशन ले ले, यहाँ से उसने सेल की पोजीशन ली, तो फिर उसने यहाँ पर उसको दोबारा वो करवा दिया, बाय करवा दिया, या सेल क्लोज करा दी। यहाँ पे उसने बाय क्लोज कराया, यहाँ पर आप बाय दिला दिया, यहाँ पे फिर आपने सेल ले ली और बाय क्लोज कर दी। यहाँ पे फिर आपने ये देखे लोअर लो, बाय क्लोज की, ये ग्रीन पहले बना, ठीक है। यहाँ पर ये बाय ली, उसे लगा कि यार ये बाय गलत ली गई है, उसने अगली कैंडल में ये आपसे बाय क्लोज करवा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब इसमें देखें कि जो प्रॉफिट होता है वो तो वो अच्छा खासा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसको लगता है ना कि पोजीशन गलत ली गई है, वो फौरन ही कटवा देता है आपसे। मतलब स्टॉप लॉस आपको कहता है कि भाई पोजीशन गलत ली गई है, आप अपना स्टॉप लॉस हिट कर लो, $2-4, ये मैक्सिमम $5-10 के फ़र्क से। उसके बाद यहाँ से जो आपने शॉर्ट ली 1888, सेलेक्ट नीचे से कर लो, फुल नीचे से कर लो, यहाँ से कर लो। 1970 से आपने शॉर्ट ली, मतलब अगली कैंडल में आपने शॉर्ट ली यहाँ से 1974 से, तो वो उसने क्लोज करवाई आपको 1916 पे, $50-60 का उसने प्रॉफिट दे दिया। अब देखो, वो स्टॉप लॉस आपका $10-15-20 का मैक्सिमम हिट कराता है, लेकिन जो आपको प्रॉफिट देता है वो कितना, 50-60-60-70-70 डॉलर, मतलब पूरे का पूरा, जो कहते हैं ना, जो लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रेंड कैप्चर नहीं हो सकता, पूरे का पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं हो सकता, ये आपको पूरे का पूरा ट्रेंड जो है वो टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो कैप्चर करता है। जब भी प्राइस का ट्रेंड बनेगा, मेजर स्विंग मूव होगा, तेजी से प्राइस एक नया ट्रेंड बनाएगी, जिसे कहते हैं बुल रन आता है। जब भी बुल रन आएगा, ये पूरे का पूरा बुल रन आपको कैप्चर कराएगा, बॉटम से बाय करवाएगा, टॉप पे सेल करवाएगा, या टॉप पे सेल करवाएगा, बॉटम पे या बॉटम कंफर्म होने के बाद बाय करवाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने बाय ले ली 1913 पे, यहाँ पर उसने 1940 पे आपसे क्लोज करवा दी। बोले इसके बाद सेल ले ली, वो इसने यहाँ पर करवा दी। इसका फ़ायदा ये भी है कि आप इसके अंदर बाय सेल दोनों इकट्ठी ले सकते हो, मतलब आपको ये नहीं है कि आप खाली ये बाय ही ले सकते हो या खाली सेल ही ले सकते हो, आप बाय सेल इकट्ठी ले सकते हो। मतलब जब रेड हो तो आपकी अगर बाय ओपन है तो बाय क्लोज करके सेल ले लो, जब ग्रीन हो तो सेल ओपन है, सेल ओपन करके बाय ले लो। यहाँ पे हमने बाय ओपन की और बाय क्लोज की और सेल ले ली, यहाँ पर सेल क्लोज की बाय ले ली, फिर यहाँ पर सेल बाय क्लोज की सेल ले ली, फिर यहाँ पर सेल क्लोज की बाय ले ली। ये भी एक किस्म का साइडवेज हुआ है, ठीक है, 5-10 पॉइंट के अंदर ही मूव कर रहा है। तो जब मार्केट साइडवेज होगी तो ये आपको बार बार सिग्नल देना शुरू करेगा और स्कैल्पिंग करवाना शुरू कर देगा, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट बाय मोड में जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको, मतलब जब मार्केट बड़ा ट्रेंड होने लगेगी, ये बड़ा जिसे कहते हैं टू द मून या बड़ा मूव देने लगी, ऑटोमेटिकली उससे पहले आपको बाय करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर इसे सेल क्लोज करके दोबारा जो आपको बाय दी 1823 पे, तो वो 1860 पे कटवाई, ठीक है। यहाँ से आपने सेल ली, वो फिर बाय ली, फिर सेल ली।
अब देखो ये स्कैल्पिंग कराई उसने, जैसी सेल का मोड बना आपने सेल ली, आपको नहीं सब पता कि ये स्कैल्पिंग अभी चल रही है, ये ब्रेकआउट होने वाला है, या रेजिस्टेंस को तोड़ी है या नहीं तोड़ी, उसने खुद ही सब कुछ कंफर्म करके आपको सेल का सिग्नल दे दिया। ये यहाँ से सेल होगा 1951 से, और ये गया 1896 तक। वो उसने अपनी देर से देखा, कंफर्मेशन ली, और उसके बाद उसने आपको 1913 के ऊपर 40-50 डॉलर प्रॉफिट पे कटवा दी। ठीक है, यहाँ से उसने आपको बेल बाय दिलवाई, यहाँ पर कट गई आपकी 15-20 डॉलर प्रॉफिट पे। फिर यहाँ से आपको उसने दोबारा बाय दिलवाई, यहाँ पे थोड़ी सी स्कैल्पिंग की, एक ट्रेड दी, सेल कराया, फिर बाय कराया, भले इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखो $4 का सिर्फ फ़र्क है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो। यहाँ से उसने बाय करवाई, फिर यहाँ पर सेल करवा दी, फिर यहाँ से सेल कराई, यहाँ पे बाय करा दी। अब ये साइडवेज हो गई है मार्केट। ठीक है, अब ये स्कैल्पिंग करवाना शुरू हो गया, ये यहाँ पे ये स्कैल्पिंग करवा रहा है आपसे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अगला मेजर ट्रेंड शुरू होने से लगा था, इसने आपसे बाय करवाई, और उसके बाद आपको कोई सिग्नल नहीं मिला। तो ये देखो यहाँ से जो इसने स्कैल्पिंग कराने के बाद बाय कराई है 1928 से, तो ये लेके गया है आपको 1975 तक $50 का प्रॉफिट। उसके बाद फिर हल्की सी इसने स्कैल्पिंग करवाई है, एक दो ट्रेड बैक टू बैक दी हैं, फिर यहाँ से बाय करवाई, यहाँ पे सेल करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जब गिरने लगा उसने ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से ट्रेड दिलवा दी सेल की। जो 1978 से गिरा है, तो वो आया है 1947 तक $30 प्रॉफिट दे के। मार्केट साइडवेज हो गया, उसने भी आपको स्कैल्पिंग करवाना शुरू कर दी। स्कैल्पिंग करवा के आखिरी सिग्नल जो उसने दिया 1944 पे, उस पर जो आपने सेल की ट्रेड ली, तो वो आपको लेके आया 1896 तक, $50 का प्रॉफिट दे गया। उसके बाद सॉरी, यहाँ तक आई मार्केट। उसके बाद क्लोज उसने करवाया जब कंफर्मेशन हुई 1900 पे, और ट्रेड ली थी 1942 से, मतलब $50-60 का प्रॉफिट उसने फिर आपको दे दिया। उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गई। जैसे ही साइडवेज हुई, इसने भी आपको थोड़ी सी स्कैल्पिंग रही, हो सकता है यहाँ पर एक दो स्टॉप लॉस हिट हो, ये स्टॉप लॉस आपने हिट करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसने फिर सेल की ट्रेड दी आपको 1900 पे, और वो लेके आया आपको 1875 तक मार्केट आई। उसने कंफर्मेशन करके यहाँ पर कहीं 1863 पे 20-25 डॉलर प्रॉफिट पे आपको ट्रेड क्लोज करवा दी। उसके बाद फिर यहाँ से उसने बाय करवाई, यहाँ तक मार्केट की उसने रिवर्सल कंफर्म किया, और यहाँ पर आपको 1900 के ऊपर ट्रेड क्लोज करवा दी। बाय उसने कराई थी, $10 आपको प्रॉफिट दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसने आपको सेल करवाई। ठीक है, यहाँ से जो उसने सेल कराई, तो पूरे का पूरा ट्रेंड जो है वो आपको उसने यहाँ तक कैप्चर करा दिया 1862 पे। 1897 से इसने ट्रेड ली थी, और $20-25 का यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। फिर ये मार्केट साइड वेज हुई, जैसे ही मार्केट साइड वेज हुई, उसने खुद ही से आपको स्कैल्पिंग करवाना शुरू कर दी। फिर मार्केट ने ट्रेंड बनाना शुरू किया, उसने जो यहाँ से बाय किया, ये मार्केट का स्विंग हाई आया, जैसे रिवर्सल कन्फर्म हुआ उसने यहाँ पर क्लोज करवा दी। फिर मार्केट साइडवेज हुई, स्कैल्पिंग करवाने के बाद उसने फिर यहाँ से एक सेल की पोजीशन ली, जो उसने क्लोज करवाई। ये देखो, एक सेल की पोजीशन उसने यहाँ से ली 1881 से, 1881 से जो सेल की पोजीशन ली उसने, तो वो क्लोज करवाई उसने 1860 पे। ठीक है, 1860 पे क्लोज करवाने के फ़ौरन बाद उसने थोड़ा सा साइडवेज होके आखिरी सिग्नल फिर सेल का दिया। फिर 1860 से उसने सेल दिलाई, जो उसने क्लोज कराई 1852 पे। उसके बाद फिर थोड़ी सी स्कैल्पिंग करवा के यहाँ से हल्की सी बाय करा के, फिर जहाँ पर सेल क्लोज करी थी वहाँ से फिर उसने सेल ली 1853 पे। 1853 पे जो उसने सेल ली, वो उसने क्लोज करवाई 1807 पे। फिर 1807 से बाय ली, फिर यहाँ पे सेल, फिर बाय, फिर यहाँ पे सेल, फिर यहाँ से जो उसने बाय ली है 1804 से। ठीक है, यहाँ पे कर ले 1821 पे आपने फिर, मतलब यहाँ पे कंफर्म हुई अगली कैंडल पे, फर्ज कर लो अपने बाय लिया 1824 से, जो उसने यहाँ पर बाय ली है एनगल्फिंग कैंडल के बाद, तो वो उसने क्लोज करवाई है 1850 पे। फिर यहाँ पे हल्की सी स्कैल्पिंग की उसने, उसके बाद आखिरी बाय लेके जो उसने क्लोज करवाई है वो यहाँ पे करवाई है 1860 पे, सेल उसने दिलाई यहाँ से, फिर ये यहाँ पे क्लोज करवाई, फिर यहाँ से ये साइडवेज होगी मार्केट। यहाँ से जो मार्केट आपकी साइडवेज हुई, तो ये यहाँ से आपकी, फिर इसने यहाँ पे बाय दिलाई, यहाँ पे क्लोज कराई, ये मार्केट अभी साइडवेज हो गई है। अभी जो आखिरी सेल का सिग्नल आया, ये बाय आया, फिर सेल आया, ये जो आखिरी सेल का सिग्नल आया, इसके बाद मेजर मूव हो गया 30 पॉइंट का। जैसी रिवर्सल हुआ उसने बाय करवा दिया। बाय करने के बाद आपको यहाँ से जो बाय उसने करवाया 1826 पे, तो वो क्लोज कराया 1865 पे। मतलब देखें, मेजर जितने मूव्स हैं वो सारे ये खुद ही कैप्चर करी जा रहा है, और टॉप पे जाके क्लोज करता है।
मतलब आपको बस इसको देख के पोजीशन लेनी है और कोई पोजीशन मिस नहीं करनी। स्टॉप लॉस अगर दो चार हिट होते हैं तो वो करवा लें, लेकिन एंड पे जो बड़ा मूव आएगा वो आपका सारा लॉस जो है वो कवर करवा देगा। उसके बाद यहाँ से दोबारा सेल आई है, स्कैल्पिंग की और तीसरी आखिरी सिग्नल उसने सेल का दे दिया। फिर यहाँ पर उसने सेल क्लोज कराई, साथ में दोबारा सेल का सिग्नल दे दिया। फिर यहाँ पे आके ये जो सेल का सिग्नल दिया उसने 1856 पे वो क्लोज करवाया 1839 पे। फिर ये मार्केट साइडवेज होगी, ये स्कैल्पिंग करवाना शुरू हो गया। यहाँ पर ये स्कैल्पिंग करवाता रहा। उसके बाद आखिरी जो सिग्नल दिया उसने वो सेल का दिया 1850 पे और वो क्लोज करवाया यहाँ पे 1829 पे। $25 प्रॉफिट के साथ ही यहाँ पर उसने बाय करवा दिया और ये यहाँ पर उसने क्लोज करवा दिया। फिर ये हल्का सा उसने किया। जितनी दिल है टफ मार्केट हो, जैसी दिल है मार्केट हो, ये आपको इसके हिसाब से प्रॉपर सिग्नल देगा और बड़े मूव भी सारे के सारे जो है वो कैप्चर करवाएगा। यहाँ पे सेल करवाया, फिर यहाँ पर उसने बाय करवा दिया, स्टॉप लॉस हिट कराया। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए फर्ज करें आपने यहाँ पे सेल किया इसी कैंडल पे, तो इसी कैंडल पे उसने आती है आपका स्टॉप लॉस हिट करा दिया। जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराना होगा वो फ़ौरन आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि 15 20 25 पॉइंट के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करवाए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो उसने सेल करवाया 1866 पे, तो वो उसने क्लोज करवाया यहाँ पे 1828 पे। साथ ही फिर उसको लगा कि नहीं अभी और नीचे जाएगा, उसने यहाँ पर साथ ही फिर आपको सेल करवा दिया 1830 पे और वो क्लोज करवाया 1810 पे। फिर ये मार्केट हल्की सी साइडवेज हो गई है, तो ये यहाँ से बाय सेल बाय सेल बाय सेल करवाना शुरू हो गया। आखिरी सिग्नल जो उसने बाय का दिया यहाँ पर उसमें 1826 से जो उसने बाइक लाया तो क्लोज करवाया 1842 पे। फिर ये सारी मार्केट साइडवेज हो गई है, ठीक है, ये सारा साइडवेज स्कैल्पिंग करवा रहा है आपको। उसके बाद जो उसने यहाँ पर क्लोज करवाया 1839 पे, तो वो यहाँ पर ओपन हुआ, सेल करवाया 1839 पे, तो वो यहाँ पे क्लोज हुआ 1827 पे। उसके बाद ये फिर मार्केट साइडवेज हो गई है और इसमें देखें जितने मेजर मूव्स हैं, जैसे ये हो गया, उन सबको वह कैप्चर करी जा रहा है। यहाँ पर उसने मेजर सेल दी, ठीक है। अब देखें ये ऐसे साइडवेज हुई थी मार्केट, यहाँ से लेके 1827 से लेके 1811 तक, ये सारा सिर्फ 10 पॉइंट के अंदर ही ना मार्केट ऊपर नीचे घूम रही थी, तो वो आपको स्कैल्पिंग कराता रहा है। जैसे ही मार्केट ने मेजर मूव देना था उसने फ़ौरन आपको यहाँ पर सेल का सिग्नल दे दिया, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल दिया, आपने क्या करना है, आपने सेल का सिग्नल ले लिया और ये 18-12 से जो उसने सेल का सिग्नल दिया तो ये आपको ट्रेड लेके आई है $50 नीचे, ठीक है। फिर मार्केट साइडवेज होगी, ठीक है, तो आप इसमें बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते जाओ, ठीक है। या माइनस स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे या बाय सेल करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो उसने मेजर फिर एक दफ़ा मूव दिया मार्केट में, ये असल में ना ये सारी वो हुई है, साइडवेज हुई है। साइडवेज में ये आपको स्कैल्पिंग करवा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर जैसे इसने सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पे क्लोज कराया। फिर ये अब देखो यहाँ पर उसने बाय का सिग्नल दिया, आपने बाय किया, उससे कहा नहीं ये उल्टा हो गया, अब यहाँ पे बाय नहीं थी बनती, सेल बनती थी। उसने अगली ही कैंडल में आपसे वो स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। मतलब जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना होगा ये फ़ौरन आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। ऐसे नहीं होगा कि 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट 50 पॉइंट बाद जाके आपको पता लगेगा हाँ जी ये तो स्टॉप लॉस हिट करवाना था। उसके बाद यहाँ पर उसने बाय करवाया, यहाँ पे क्लोज करवाया। उसके बाद ये मार्केट देखो फिर साइडवेज होगी, साइडवेज में वो स्कैल्पिंग करवाता रहा। जैसे ही आपका बड़ा मूव होने लगा था उसने सेल का सिग्नल दिया और ये उसने बड़ा मूव पूरे का पूरा टॉप टू बॉटम कैप्चर करवा दिया, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर बाय दे दी। यहाँ पर उसने जैसे ही बाय दी 1681 पे जो उसने बाय दी तो वो आपकी क्लोज उसने करवाई 1725 पे। फिर यहाँ से दोबारा उसने कहा कि नहीं अभी और मुझे बाय लग रही है, उसने दोबारा यहाँ से बाय करवाई, यहाँ पे क्लोज करवाई। फिर ये दोबारा मार्केट साइडवेज होगी, स्कैल्पिंग करवाता रहा। स्कैल्पिंग करवा के ये जो उसने फाइनल सिग्नल दिया यहाँ पे बाय का 1719 पे, यहाँ से 1719 से जो उसने बाय करवाई तो वो उसने क्लोज करवाई 1762 पे। क्लोज करवा के 3 कैंडल के बाद इसने कहा कि नहीं अभी और ऊपर जाएगा, उसने यहाँ से फिर बाय करवा दिया और फिर यहाँ पर उसको क्लोज करवा दिया। स्कैल्पिंग मार्केट साइडवेज हुई। साइडवेज की सबसे मेजर निशानी होती है कि मार्केट सीधी सीधी हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कैंडल का मूव है ना, ये ऐसे होने की बजाय ना हॉरिजॉन्टल हो जाती है कैंडल। स्कैल्पिंग की 2 ट्रेड करी, उसके बाद उसने यहाँ से फिर बाय करवाया, यहाँ से जो उसने बाय करवाया यहाँ पे क्लोज करवाया। साथ ही उसने कहा नहीं अभी और ऊपर जाएगा,
यहाँ से उसने क्लोज करवा के यहाँ पे ओपन करवा के यहाँ पे क्लोज करवाया, फिर यहाँ से सेल की ट्रेड दिलाई, ये फिर स्कैल्पिंग करना शुरू हो गया, प्राइस सीधी थी। जैसी प्राइस ने बड़ा मूव देना था उसने यहाँ से फिर एक बाई ओपन कर ली, यहाँ से जो उसने बाई ओपन की 1763 से वो उसने यहाँ पे क्लोज कराई 1789 से, फिर यहाँ पे सेल हुई, फिर यहाँ पे सेल हुई, ठीक है। जो यहाँ पर सेल उसने कराई तो वो यहाँ पर उसने प्राइस सीधी हो गई, ठीक है, स्केल साइडवेज होगी मार्केट, उसने यहाँ पर दोबारा बाई करवाई, जैसी ब्रेकआउट हो रहा था यहाँ पे क्लोज कराई, फिर यहाँ पे दोबारा बाई कराई, फिर यहाँ पे क्लोज कराई, फिर मार्केट साइडवेज होगी, मार्केट साइडवेज होगी है, वो स्कैल्पिंग करवा रहा है। साइडवेज जब मार्केट सीधा मूव कर रही है, ठीक है ना, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, एक ही जगह बस ऐसे जिगजैग कर रही है। उसके बाद यहाँ पर उसने आपको ये देखे 1797 पे सेल कराई, 1797 पे जो उसने सेल कराई तो वो आपसे क्लोज करवाई 1779 पे, फिर उसने कहा कि नहीं ये और नीचे जाएगा, फिर यहाँ से सेल कराई, फिर यहाँ पे क्लोज कराई, फिर यहाँ से सेल कराई, फिर यहाँ पे क्लोज कराई, फिर यहाँ से सेल कराई 1771 से, 1771 से जो उसने सेल ओपन कराई यहाँ पे क्लोज कराई, फिर अगली कैंडल उसने कहा नहीं अभी और नीचे जाएगा, फिर उसने यहाँ पे क्लोज कराई। उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज होगी, फिर उसने यहाँ पर बाय करवाई, यहाँ पे क्लोज करवाई, फिर यहाँ पे बाय करवाई, वो यहाँ पे क्लोज करवाई उसने, फिर मार्केट साइडवेज होगी, वो भी साइडवेज हो गया, स्कैल्पिंग करवाना शुरू हो गया। उसके बाद नीचे मार्केट गिरने लगी थी इसलिए यहाँ से सेल करवाई, यहाँ पे क्लोज कराई। तो देखिए प्रॉपर जहाँ जहाँ पर बाय मार्केट ने मेजर मूव देना है वहाँ पर ये ऑलरेडी पोजीशन लेके आपको पहले ही पोजीशन आपसे ओपन करवा देगा, ठीक है। जहाँ पर मेजर मूव होना होगा वहाँ पर आपको पहले ये सेल ओपन करवा देगा। जैसे यहाँ पर मेजर ओपन मूव होना था, दो तीन दफ़ा बाय सेल करवा के उसने ये आखिरी जो फाइनल सेल की दी आपको, वो आपको 50-60 पॉइंट देगी, ठीक है। फिर यहाँ पर साइडवेज होगी, जो भी मेजर मूव होना होगा देश से, यहाँ पे मेजर मूव हुआ था, इसने ऑलरेडी यहाँ से सेल आपको ओपन करवा दी, ठीक है। यहाँ से मेजर मूव बाय कर रहा था, बाय ओपन करवा दी, ठीक है। जहाँ पर मार्केट में कोई मेजर ट्रेंड बनने लगेगा आप ऑलरेडी उस ट्रेंड में पोजीशन लेके बैठे होगे, सिर्फ आपने क्या करना है कि जब बाय दे बाय ले लो, जब सेल दे सेल ले लो, ठीक है। यहाँ पर दो उसने 1665 से 1660 से बाय ओपन करवाई, यहाँ पर भी अगर आपने ओपन कर ली, और वो उसने क्लोज करवाई यहाँ पे टॉप पे जाके 1724 पे, फिर मार्केट साइडवेज होगी, यहाँ पर उसने सेल ओपन करवाई, उसको लगा यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे सेल क्लोज हुई। उसके बाद फिर दोबारा 1711 से बाय ओपन हुई, 1711 से जो बाय ओपन हुई तो 1662 पे क्लोज कराई, मार्केट साइडवेज हो गई, वो भी साइडवेज हो गया, ठीक है। हल्की फुल्की ट्रेड चलती रही। मेजर ट्रेंड जो आया यहाँ पर 1765 1760 1652 से जो मेजर ट्रेंड आया तो वो क्लोज हुआ 1626 पे, फिर मार्केट साइडवेज होगी, बाय सेल चलता रहा। फिर आपने 1618 से बाय किया, 1653 पे क्लोज हुआ, मार्केट साइडवेज होगी, स्कैल्पिंग करते रहे आप भी। उसके बाद यहाँ से 1637 से बाय हुआ, या यहाँ से कर लो बाय हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जहाँ पे आपने बाय किया उसके फ़ौरन बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उसने दोबारा वहीं पर 1652 पे बाय करवा लिया और वो आपका क्लोज हुआ यहाँ पे 1664 पे, ठीक है। फिर साइडवेज होगी मार्केट, मेजर ट्रेंड आने लगा था, उसने यहाँ पर 1663 पे आपको सेल करवा दिया, जैसे ही यहाँ से सेल आपने किया तो ये आपके पास पूरे का पूरा ट्रेंड जो है वो कैप्चर हो गया। फिर यहाँ से उसने आपको बाय कराया 1631 पे और ये आपका क्लोज हुआ 1650 पे। फिर 1641 से बाय कराया, 1652 पे क्लोज कराया, फिर सेल कराई, यहाँ से जो उसने सेल कराई 1649 पे तो वो आपकी क्लोज हुई 1618 पे, फिर यहाँ से बाय कराया, फिर सेल कराया, फिर बाय कराया, फिर सेल कराया, फिर बाय कराया, जो फाइनल उसने बाय कराया 1627 से वो जाके क्लोज हुआ आपका 1668 पे, फिर यहाँ से बाय सेल होता रहा। फाइनल जो उसने बाय करवाया ये वाला 1671 से जो बाय कराया वो क्लोज हुआ 1706 पे, फिर बाय सेल मार्केट साइडवेज होगी, जैसी मार्केट उठने लगी उसने यहाँ से फिर बाय करा दिया 1702 से, 1702 से जो बाय हुआ यहाँ पे
साथ उसने आगे लेयर ऐड कराई है। 1702 पे जो बाय हुआ वो उसने क्लोज करवाया 1762 पे, फिर 1762 पे बाय सेल करवा के फिर उसने दोबारा यहाँ से बाय करवाया 1755 से। 1755 से जो उसने बाय कराया तो वो क्लोज करवाया यहाँ पर 1777 पे। फिर साइडवेज होगी मार्केट, यहाँ से उसने सेल करवाया 1774 से 1760 पे क्लोज कराया, फिर बाय सेल करके फाइनल सेल का सिग्नल दिया 1764 पे, जो उसने सेल करवाया वो उसने क्लोज करवा दिया 1734 पे। फिर साइडवेज होगी मार्केट, बाय सेल जैसी ब्रेकआउट वो उसने बाय करवा दिया 1732 पे, जो क्लोज हुआ 1754 पे। फिर मार्केट साइडवेज होगी बाय सेल, फिर उसने दोबारा सेल दिलाई 1758 से, लेयर ऐड कराई और क्लोज करवाई 1740 पे। फिर मार्केट साइडवेज होगी बाय सेल, फाइनल उसने यहाँ से बाय करवाया 1759 पे। जैसी मार्केट मेजर मूव करने लगी थी ऑलरेडी उसने आपसे बाय करवाई हुई थी, जो यहाँ से आपका बाय हुआ 1759 से वो क्लोज हुआ 1797 पे। मेजर ट्रेंड आया, पूरे का पूरा ट्रेंड उसने कैप्चर करवा दिया। फिर वो क्लोज करवा के उसने दोबारा बाय करवा के यहाँ पे क्लोज करवाया। यहाँ से उसको लगा कि नीचे जाएगी, आपने सेल ले ली तो ये आपसे नीचे का पूरा ट्रेंड करवा दिया। फिर साइडवेज होगी मार्केट और इस तरह ये जहाँ जहाँ पे मेजर ट्रेंड आ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी आपकी बाय ओपन थी, यहाँ पे मेजर ट्रेंड आने वाला था, आपकी बाय ऑलरेडी ओपन थी। ठीक है, यहाँ तक गई प्राइस, उसके बाद यहाँ पर क्लोज करवा दी, मतलब यहाँ से 1778 से बाय ओपन हुई, 80 से 1820 तक गई, उसने 1810 पे रिवर्सल कन्फर्म करके आपको बाय क्लोज करवा दी। फिर साइडवेज हुआ, नीचे गिरने लगी थी मार्केट, सेल करवा दिया उसने 1812 पे और 1774 पे क्लोज कराया। साइडवेज होके बाय करवाया 1774 पे, 1793 पे क्लोज करवाया, बाय करवाया 1785 पे, 1880 15 पे क्लोज करवा के साइडवेज हो गया। सेल करवाया 1808 पे, 1795 पे क्लोज करवाया। साइडवेज होगी मार्केट, बाय करवाया 1796 पे, क्लोज करवाया 1812 पे। साइडवेज होगी मार्केट, फिर बाय करवाया यहाँ पे बाय करवाया 1803 पे, क्लोज करवाया 1816 पे, फिर बाय करवाया 1812 पे, क्लोज करवाया 1834 पे। इस तरह आपके जितने भी मेजर मूव्स है वो सारे कैप्चर करवा रहा है वो। यहाँ पे आपका बाय हुआ 1833 पे, अगर टॉप पे भी किया 1851 पे भी आपने बाय किया तो उसने कैप्चर आपको 1876 पे क्लोज करवा दिया। ठीक है, फिर ये स्कैल्पिंग करवाई उसने, आपको पूरे का पूरा जो ट्रेंड है वो आपको नीचे से लेके ऊपर तक वो सारे का सारा ट्रेंड बाय में भी और सेल में भी। अब जो मार्जिन छूट रहा है ना वो ये भी देखें कि आप दोनों तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो जो आपको बाय सेल लेने में थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ रहा है वो आपका, आप बाय की साइड पे भी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं, सेल की साइड पे भी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपको इसमें कवर करवा देगा। ठीक है, जैसी मार्केट गिरने लगेगी वो आपको बड़ी हर स्विंग ट्रेड में वो आपको टाइमली बताएगा और टाइमली क्लोज कराएगा। जैसे ये देखिए ये मेजर मूव आया, यहाँ पर उसने सेल का सिग्नल दिया, आपने यहाँ पे सेल ले ली, फर्ज कर लो 1944 पे, जो 1944 पे उसने आपको सेल दिलाई, क्लोज करवाई उसने 1866 पे, $100 प्रॉफिट की ट्रेड दे गया। जो भी मेजर स्विंग आने वाला होगा उसमें आप पहले से पोजीशन लेके बैठे हो गए। यहाँ पे बड़ी ट्रेड मूव आने लगी थी, उसने यहाँ पर आपने सेल किया 1870 पे, यहाँ पर क्लोज किया 1867 पे, $10 प्रॉफिट पे। ठीक है, जब साइडवेज होगी बाय सेल करते रहे, जैसी मेजर मूव आने लगा आपने यहाँ पर ये सेल दोबारा ओपन कर ली। ठीक है, इस तरह करके ये आपसे हमेशा पूरे मूव बाय के भी और सेल के भी क्लोज करवाता जाएगा। ये हम 2023 तक आ गए, तो ये देखिए अभी दोबारा मूव होने लगी थी, उसने यहाँ से बाय करवाया 1809 पे, टॉप पे भी करें तो 1813 पे आपने बाय किया और वो क्लोज कराया उसने 1837 पे, फिर उसने बाय कराया 1830 पे, क्लोज कराया 1856 पे, फिर वहाँ से सेल कराया 1850 पे, क्लोज कराया 1812 पे, फिर यहाँ से उसने बाय करवाया 1815 से, 1815 से जो उसने बाय करवाया तो वो क्लोज हुआ जाके 1904 पे, $100 प्रॉफिट उसने कंफर्म करके फिर आपको प्रॉफिट दिया। तो इस तरह आपको जो भी स्विंग पूरा मेजर मूव आएगा ना वो बॉटम से लेके टॉप तक आपको सारे का सारा कैप्चर करवाएगा, बाय का भी सेल का भी। ठीक है,
तो इसलिए इसके अंदर ये वाला जो मूव है इसके अंदर आपने पोजीशन लेने से घबराना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वाली पोजीशन के ऊपर वो ऊपर उठ जाएगा। हमें सिर्फ ये पता है कि जब भी मेजर मूव आएगा ये वहाँ पर हमें पोजीशन इसने दिलाई हुई होगी। ठीक है, इस तरह ये सारा टॉप हमें करवाता रहा। यहाँ से मार्केट गिरने लगी थी, यहाँ पर उसने सेल दिला दी हमें। यहाँ पे भी अगर हमने सेल ली हो 1773 पे तो वो हमने क्लोज कराई 1742 पे। फिर से लगा यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने बाय ले ली। बाय जो यहाँ से ली हमने तो वो हमारी क्लोज हुई यहाँ पर 1990 पे। 1940 से बाय ली, 1990 पे क्लोज हुई। ठीक है, 1990 पे जो बाय क्लोज हुई उसके बाद सेल उसने हमें दिलाई 1986 पे। 1986 पे जो सेल दिलाई वो क्लोज हुई 1956 पे। फिर एक और सेल दिलाई 1960 से और उसके बाद यहाँ पे फिर बाय दिला दी। इस तरह ये साइडवेज होगी मार्केट, जो साइडवेज हुई। अब यहाँ से मेजर मूव आना था, यहाँ से उसने बाय कराई 1965 पे। 1965 पे जो बाय हुई वो क्लोज कराई उसने 1974 पे। और यहाँ से नीचे गिरना था, ये उसने सेल दिलाई 1977 पे, सेल दिलाई जो लेके गई 50-20 पॉइंट नीचे। अब जो ये 20 पॉइंट नीचे के बाद बड़ा मूव आने लगा, यहाँ पर उसने कन्फर्मेशन करके सारी कि अब रिवर्सल होने लगा, यहाँ पर बाय का सिग्नल दे दिया 1962 पे। यहाँ भी आपने फर्स्ट कर लो टॉप पे ही पकड़ा हो। 1966 पे जो पकड़ा तो वो उसने क्लोज करवाया 1982 पे। फिर साइडवेज होकर उसने यहाँ पर फिर अगर टॉप पे भी लो 1981 पे बाय करवाया और वो क्लोज करवाया 2000 पे। ठीक है, और अभी 2000 पे ये साइडवेज रहने के बाद बाय सेल करने के बाद ये अभी इसने करंटली सेल का सिग्नल दिया हुआ है, जो करंटली इसने दिया है 2020 पे। आपने यहाँ पे भी सेल ली हो 2013 पे तो अभी भी ये $5-7 प्रॉफिट में जा रही है। ये ट्रेड ओपन है। अब जैसे ही ये ग्रीन इस तरह का अपीयर होगा तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ये सारा मॉडल जो है वो आपका यूट्यूब के ऊपर करंट सिनेरियो के साथ लाइव भी चल रहा होता है, आप इसको किसी भी टाइम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जो चैनल है इसी चैनल के ऊपर होम पे जाएंगे तो वहाँ पर यही सिस्टम लाइव चल रहा होता है। तो इसको एवेल्यूएट करें और जो भी इसके बारे में फर्दर डिटेल्स वगैरह चाहिए वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। तो ये था सारा एल्डोराडो ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करने का तरीका। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। तो इतना ही था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।